कहते हैं कुछ बदले इंसान नहीं लेते, वक्त खुद लेता है। लेकिन जब कोई इंसान खुद भगवान बनने की कोशिश करता है तब उसके हाथों सिर्फ विनाश लगता है। नफरत धीरे धीरे इंसान की आत्मा को खा जाती है। वो सामने वाले को मिटाने निकलता है लेकिन ख़त्म खुद हो जाता है। और आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने बदले की आग में 3 जिंदगियाँ जला दी। शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे लाल हवेली कहते थे। दिन में वो समान दिखती लेकिन रात होते ही उसकी खिड़कियों में लाल रोशनी जलने लगती। आसपास के लोग कहते थे उस हवेली में कोई औरत हर रात किसी से बात करती है, ऐसे लोगों से जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उसी हवेली में रहती थी सावित्री राय और उसका बेटा आदित्य। आदित्य एक सीधा साधा लड़का था। कॉलेज जाता, घर आता और अपनी माँ की अजीब आदतों को नज़रअंदाज करता, क्योंकि उसने बचपन से एक बात देखी थी। हर रात ठीक 1 बजे उसकी माँ सफ़ेद साड़ी पहनकर हवेली के बंद तहखाने में चली जाती थी और वहाँ से आती थी घंटी, मंत्र और किसी के रोने की आवाज़। एक दिन आदित्य अपनी कॉलेज फ्रेंड काव्या को घर लेकर आया। माँ, ये काव्या है। सावित्री ने जैसे ही काव्या को देखा उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। उसकी आंखें अचानक गुस्से से लाल हो गई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा दी। बहुत सुंदर लड़की है। काव्या मुस्कुराई। उसे क्या पता था उसके इस घर में कदम रखते ही उसकी मौत शुरू हो चुकी थी। बातों बातों में सावित्री ने पूछा, तुम्हारे पापा? राजीव मेहरा। यह नाम सुनते ही सावित्री की उंगलियां कांप उठी। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। और मम्मी? उनका नाम पूजा मेहरा है। सावित्री कुछ सेकंड तक काव्या को घूरती रही, फिर धीरे से बोली, अच्छा तो तुम राजीव की बेटी हो? काव्या समझ नहीं पाई, लेकिन सावित्री सब समझ चुकी थी। 20 साल पुराना जख्म आज उसके सामने खड़ा था। उस रात सावित्री तहखाने में गई। कमरे में काली मोमबत्तियां जल रही थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। बीच में एक पुरानी तस्वीर रखी थी राजीव मेहरा की। सावित्री ने तस्वीर पर हाथ फेरा और फुसफुसाई, तुमने मुझे छोड़ा था ना राजीव, अब मैं तुम्हारी दुनिया खत्म करूंगी। उसने एक डिब्बा खोला। उसमें काव्या के बाल थे जो उसने चुपके से सोफे से उठा लिए थे। धीरे धीरे काव्या का घर आना जाना बढ़ गया। सावित्री उसे बहुत प्यार देती, उसके लिए मिठाइयाँ बनाती, हर बार जाते हुए कहती, अपनी माँ को भी खिलाना बेटा। काव्या खुश हो जाती, लेकिन उसे नहीं पता था हर मिठाई में मौत घुल चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद काव्या की माँ पूजा की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टियाँ, चक्कर, खून की खांसी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। आदित्य परेशान रहने लगा, लेकिन हर बार जब वो अपनी माँ को ये सब बताता सावित्री के चेहरे पर अजीब सुकून आ जाता। एक रात आदित्य ने अपनी माँ का पीछा किया और पहली बार वो तहखाने तक पहुँच गया। तहखाने का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर सावित्री ज़मीन पर बैठी थी। उसके सामने मिट्टी का पुतला रखा था जिस पर लिखा था पूजा। सावित्री उस पुतले में सुई चुभो रही थी और हर सुई के साथ ऊपर पूजा दर्द से चीख रही थी। आदित्य डर से कांप गया। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? सावित्री धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और हंसने लगी। वो हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। अब तुझे सच जानना ही होगा। 20 साल पहले सावित्री और राजीव एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन शहर जाकर राजीव बदल गया। उसे अमीर लड़की पूजा मिल गई और उसने सावित्री को छोड़ दिया। सिर्फ छोड़ा नहीं, पूरे गांव के सामने उसका अपमान किया। उस दिन सावित्री ने कसम खाई थी, एक दिन मैं तुमसे सब छीन लूँगी। सालों बाद जब उसने मॉल में राजीव को देखा, उसके साथ उसकी खुशहाल फैमिली थी, और उसी दिन उसके अंदर दवा अंधेरा जाग गया। वो एक तांत्रिक के पास गई जिसने कहा, जिसे ख़त्म करना हो उसकी सबसे प्यारी चीज़ को छीन लो। और तभी सावित्री को पता चला काव्या राजीव की बेटी है। उसने तुरंत प्लान बना लिया
पहले पूजा, फिर काव्या और आखिर में राजीव। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, ये प्यार नहीं पागलपन है। लेकिन सावित्री अब इंसान नहीं रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। अगली सुबह फोन बजा। आदित्य, मम्मी नहीं रही। काव्या चीख चीख कर रो रही थी। पूजा मर चुकी थी। आदित्य टूट गया। माँ, बस करो, अब सब खत्म हो गया। लेकिन सावित्री बोली, नहीं, अब असली दर्द शुरू होगा। उस रात काव्या खुद आदित्य के घर पहुंची। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। सावित्री ने उसे गले लगाया। मैं हूं ना बेटा। फिर उसे अपने हाथों से खीर खिलाई। खीर खाते ही काव्या की आंखें भारी होने लगी और जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, आदित्य, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगली सुबह काव्या की हालत अचानक बिगड़ गई। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी, वो औरत मुझे बुला रही है। राजीव उसे अस्पताल लेकर भागा, लेकिन कोई डॉक्टर बीमारी समझ नहीं पाया। रात 2 बजे अस्पताल की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गई और सीसीटीवी में दिखा काव्या के बेड के पास सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। अगले ही पल काव्या की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। जब लाइट वापस आई, काव्या मर चुकी थी। उसकी आंखें खुली थी, जैसे मरने से पहले उसने कुछ भयानक देखा हो। यह खबर सुनकर आदित्य पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी माँ को देखा, जो आईने के सामने बैठकर मुस्कुरा रही थी। अब राजीव अकेला रह गया। आदित्य चीखा, तुम मेरी माँ नहीं हो, और कमरे में चला गया। सुबह जब सावित्री उसके कमरे में गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आदित्य पंखे से लटका हुआ था। टेबल पर सिर्फ एक चिट्ठी थी, जिस बदले ने तुम्हें जिंदा रखा, उसी ने मुझे मार दिया। उस दिन पहली बार सावित्री की आंखों से आंसू निकले। उसने राजीव को बर्बाद कर दिया था, लेकिन बदले की आग में उसने अपना बेटा भी खो दिया। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा, लाल हवेली में एक औरत अकेली बैठी रहती है, मिठाइयाँ बनाती रहती है और खाली कुर्सियों से बात करती है। पूजा, ये लो, काव्या बेटा, तुम भी खाओ। आदित्य, तुम नाराज हो क्या? कहते हैं आज भी रात 1 बजे उस हवेली से रोने की आवाज़ आती है, और जिसने भी उस आवाज़ का पीछा किया वो कभी वापस नहीं लौटा। बदला कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ एक और बर्बादी को जन्म देता है, क्योंकि नफरत की आग में दुश्मन से पहले इंसान खुद जलता है। थैंक यू, धन्यवाद।